मेरे प्रिय एवं सम्मानित दर्शकगण, अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 120 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। धारा 120 नंबर 1, न्यायालय धारा 119 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण यदि कोई हो पर विचार करने के बाद और उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री और प्रभावित व्यक्ति को देने के बाद, और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति रखता है नोटिस में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से या ऐसे अन्य व्यक्ति को सुनवाई का एक उचित अवसर आदेश द्वारा एक निष्कर्ष दर्ज करें कि क्या प्रश्न में सभी या कोई भी संपत्ति अपराध की आय है। सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है कि अपराध की आय कैसे सिद्ध की जाए। ये एक लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में टाइम लगता है, समय लगता है। क्यों? केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जांच एजेंसी जो होती हैं वो समय लगाती हैं कि ये संपत्ति जो अपराधी द्वारा अर्जित की गई है वो एक कैसी संपत्ति है, वो उसकी संपत्ति है या अपराध से पैदा की हुई संपत्ति। बशर्ते यदि प्रभावित व्यक्ति और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से नोटिस में निर्दिष्ट कोई संपत्ति रखता है तो अन्य व्यक्ति भी निर्दिष्ट 30 दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है या उसके समक्ष अपने मामले का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कारण बताओ नोटिस में न्यायालय अपने समक्ष उपस्थित साक्ष्यों के आधार पर इस उपधारा के तहत एक तरफा निष्कर्ष दर्ज करने के लिए आगे बढ़ सकता है। अगर कोई भी ऐतराज़ माननीय न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं किया जाएगा, कोई भी ऐतराज़ दर्ज नहीं किया जाएगा तो अदालत ये मानेगी कि ये वास्तव में अपराध से पैदा की हुई संपत्ति है और एक तरफा एक्स पार्टी के रूप में आदेश देने के लिए तैयार हो जाएगी। नंबर 2, जहां न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट कुछ संपत्तियां अपराध की आय हैं लेकिन विशेष रूप से ऐसी संपत्तियों की पहचान करना संभव नहीं है, तो न्यायालय के लिए उन संपत्तियों को निर्दिष्ट करना वैध होगा जो अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपराध की आय हैं और उपधारा 1 के अनुसार तदनुसार निष्कर्ष दर्ज करते हैं। नंबर 3, जहां न्यायालय इस धारा के तहत इस आशय का निष्कर्ष दर्ज करता है कि कोई संपत्ति अपराध की आय है, ऐसी संपत्ति सभी बाधाओं से मुक्त होकर केंद्र सरकार को जब्त कर ली जाएगी। क्योंकि जब ये मालूम पड़ जाता है सरकार को कि इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई इसमें ऐतराज़ नहीं आया है, इसमें कोई भी हिस्सेदार पैदा नहीं हुआ है जिसने प्रार्थना पत्र लगाया हो कि ये संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, तो केंद्र सरकार उसको जब्त कर लेगी, उसकी तरफ बढ़ जाएगी। नंबर 4, जहां इस धारा के तहत किसी कंपनी का कोई भी शेयर केंद्र सरकार या जब्त कर लिया जाता है तो कंपनी अधिनियम 2013 या कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में किसी भी बात के बावजूद तुरंत केंद्र सरकार को पंजीकृत करेगी और शेयरों को अंतरणकर्ता के बीच में बांट देगी। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 120 कुछ मामलों में संपत्ति की जब्ती की बात करती है
जब तक ये मालूम न हो जाए कि ये संपत्ति अपराध के द्वारा पैदा की हुई है, आपराधिक कार्यों के द्वारा पैदा की गई है, तब तक उसमें कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता। अगर व्यक्ति अपनी लड़ाई, अदालती लड़ाई सही ढंग से लड़ता है तो वो उसे अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर सकता है एक अदालत से कि ये हमारी पैतृक संपत्ति है या हमारे द्वारा बनाई हुई संपत्ति है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। अब मैं अगली धारा के संबंध में, धारा 121 के संबंध में आगे बताऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।